हेलो एवरीवन, सपनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की एक बहुत ही मजेदार कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेर और खरगोश। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। हमेशा वे लोग इसी भय में रहते कि आज शेर किसका शिकार करेगा। इसलिए सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और वे लोग शेर के पास गए और उनसे कहा कि आपको प्रतिदिन शिकार करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हम में से प्रतिदिन नियमित रूप से एक जानवर आपके पास भोजन के लिए आ जाएगा, जिससे कि हम बिना भय के जंगल में इधर उधर घूम सके। कृपया आप हमारी यह विनती स्वीकार करें। शेर राजी हो गया और बोला, ठीक है, अपनी बात याद रखना। फिर प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास उसके भोजन के रूप में जाता। एक दिन नन्हे खरगोश की बारी आई। उसे अगले दिन शेर का भोजन बनना था, परंतु खरगोश को उसका भोजन नहीं बनना था। पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन वह अपने घर से निकला। रास्ते में वह यही सब सोच रहा था। सोचते सोचते वह एक कुएं के पास बैठा। उसने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। तुरंत ही खरगोश को एक युक्ति सूझी। उधर शेर भूख से छटपटा रहा था। भोजन के रूप में छोटे खरगोश को देखकर शेर क्रोधित हो उठा। शेर को क्रोध में देखकर खरगोश तुरंत ही बोला, सरकार, मैं अकेला नहीं आ रहा था, मेरे साथ मेरे 2 और साथी भी थे। परंतु इतना कहकर खरगोश रुक गया। परंतु परंतु क्या? तुम रुक क्यों गए? आगे कहो। सरकार, वो रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया था। वह हमें खाना चाहता था। मैंने उससे कहा भी कि हम हमारे राजा का भोजन है, हमें छोड़ दो। लेकिन वह बोला कि कौन राजा? इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं तो किसी तरह भाग आया, पर उसने मेरे दोनों साथियों को मार डाला। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा कि इस जंगल में मेरे अलावा दूसरा शेर कौन आ गया? चलो अभी देखता हूँ उसे। खरगोश ने कहा, ठीक है सरकार, चलिए मैं आपको उसके पास लिए चलता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर शेर ने पूछा, कहाँ है वह दूसरा शेर? तभी खरगोश ने कहा, सरकार, वह इसी कुएं के अंदर रहता है। शेर ने ज्यों ही कुएं में झांका, उसे उसकी ही परछाई दिखी। वह उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। जैसे ही शेर कुएं में कूदा, खरगोश ने राहत भरी सांस ली और जंगल के सभी जानवर प्रसन्न हो गए। सारे जानवर अब जंगल में खुशी खुशी निडर होकर रहने लगे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शांत भाव सही निर्णय लेने में सहायक है। तो आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप जरूर